इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं कि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्थानीय विधायक के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के एसपी ने एफआईआर होने की यह जानकारी दी है। 2 थानों में कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं और चाहे जियाउर रहमान बर्क हो या फिर सुहेल इकबाल, जो स्थानीय विधायक के बेटे हैं, इन दोनों पर हिंसा भड़काने के लिए उकसाऊ बयान देने का आरोप है। हिंसा भड़काई इन्होंने, उकसाऊ बयान देकर। इन आरोपों के तहत एफआईआर संभल के सांसद और संभल के जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे पर दर्ज की गई है और ये दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी से आते हैं। देखिए, संभल में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आरोप, उन्होंने शुक्रवार को नमाज के समय जो भड़काऊ बयान दिया था, उसी की वजह से ये हिंसा भड़की है। संभल हिंसा पर हालांकि जियाउर रहमान बर्क जो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो जरा सुनिए। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात ये है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, ज़बरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहाँ पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुँचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई है, उसको लेकर अब एबीपी न्यूज कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से ये सवाल एक एक कर आपके सामने रखती हूँ। पहला सवाल तो ये कि पुलिस ने नहीं तो आखिरकार गोली किसने चलाई? क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है 2 शवों की, उसमें 315 बोर की गोली लगने से मौत की बात कही जा रही है और पुलिस बल इस तरीके के हथियार इस्तेमाल नहीं करता जिसमें 315 बोर की गोली होती है। तो फिर आखिरकार गोली किसने चलाई? 4 लोगों की मौत आखिरकार किसकी फायरिंग से हुई है? यह सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि भीड़ पर यह फायरिंग किसने कर दी जो 4 लोगों की जान चली गई और जिसके बाद यह मामला इतना गर्मा गया। हंगामे की आशंका अगर पहले से थी तो फिर पुलिस का इंटेलिजेंस फेल कैसे हो गया? जो पुलिस कह रही है कि साहब ये सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई गई है, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था कि दंगाई जो है वो सुनियोजित तरीके से साजिश रचते रह गए इस हिंसा की और इतनी हिंसा हो गई जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है? मतलब पुलिस का इंटेलिजेंस फेल। सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, फायरिंग करते हुए पुलिस वालों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों का क्या सच है? क्योंकि तस्वीरें कुछ नजर आ रही हैं जिसमें पुलिस वाले जो है वो गोली चलाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जो बंदूक का निशाना है वो भी सीधे बिल्कुल सामने की तरफ बंदूक का निशाना है, जिसको लेकर विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये तो सीधे सीधे हत्या का काम किया गया है, गोली वाला ये इंसाफ है, गोली का इंसाफ नहीं चल सकता। इस तरीके के तमाम सियासी बयान जो आ रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार गोली से न्याय ये लोकतंत्र में कब से शुरू हो गया? हुड़दंगियों की तैयारी पर पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो एक के बाद एक ये कई सवाल और इन सवालों की जवाब कौन देगा, इसी का इंतजार है। फिलहाल मामला सियासी तौर पर गरमाया हुआ है और ये जो मुद्दा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं नूर अहमद अजहरी, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत स्वागत आप दोनों का। महंत जी का पहले रुख कर लेते हैं। महंत जी, ये जो हिंसा हुई है संभल में, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? जी, वास्तव में देखिए, वहां कोर्ट के आदेश पर वहां सर्वे होना था और वहां जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उनको प्रश्न पूछना चाहिए। किसी हिंदू ने तो कानून का उल्लंघन किया नहीं, किसी हिंदू ने तो पत्थर मारे नहीं। वहां जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, जिनका कानून में, संविधान में कोई विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोग वहां कानून का हाथ में ले रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाई, कोर्ट ने कहा कि वहां पर सर्वे होना है, कोई वहां टूट फूट तो हो नहीं रही थी। हमने कहा कि वहां हरि मंदिर हमारा है और 32,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ करके तथा कथित ढांचे खड़े किए गए, उसमें एक संभल का हरि मंदिर हमारा। हमारे हम जो कुछ कहते हैं पुराण शास्त्र के आधार पर कहते हैं
और आगे जो गतिविधि चलती है वो साक्ष्य के आधार पर चलती है। राम मंदिर बना तो साक्ष्य के आधार पर बना। काशी विश्वनाथ है, सामने नंदी है, मथुरा में जाएंगे तो गर्भ में भगवान विराजमान है। ऐसे ही लोगों ने, धर्मद्रोही लोगों ने, राष्ट्रद्रोही लोगों ने, जब उनका शासन था, अनेक मंदिरों को तोड़ करके तथाकथित ढांचे खड़े कर दिए। संबल का हरि मंदिर भी उसी में से है, प्रमुख मंदिर हमारा है, भगवान कल्कि का वहां अवतार होना है। ठीक है, तो कोर्ट के आदेश से वहां सर्वे हो रहा था। ठीक है, कोर्ट के आदेश में सर्वे होने में उसमें अड़चन डाली, मैं जवाब लेती किसी हिंदू ने तो नहीं डाली। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, विद्रोह किसने किया? सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि जो कुछ हो रहा था वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। अदालत की तरफ से सर्वे की बात कही गई और सर्वे में दोनों पक्षों को शामिल भी किया गया। फिर आखिरकार ये हंगामा, ये हुड़दंग, ये पथराव, ये आगजनी, 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सर, कौन जिम्मेदार इन हालात के लिए? जी जी जी, सुनिए, पहले तो कोर्ट ने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को सुना नहीं। दूसरी बात, 19 तारीख को इसका सर्वे हो चुका था। अचानक दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरे सर्वे की जब जरूरत थी भी तो एक समुदाय को जिसकी भावनाओं से आप खेल रहे थे, जो कई नस्लों से वहां नमाजें पढ़ रहा था, उसको आपने भरोसे में क्यों नहीं लिया? तीसरी बात ये कि जो विष्णु शंकर जैन जो उसके एडवोकेट हैं, भारी पुलिस बल के साथ आए थे, उनके पीछे एक भीड़ चल रही थी जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी और वो उनको साथ में लेकर के आए थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इसकी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो जाए तो सब समझ में आ जाएगा। जो पुलिस के अधिकारी और जो पुलिस बल था, जो विष्णु शंकर जैन थे, वो खुद ऐसे लोगों को साथ में लेकर के आए थे और पत्थर इन्हीं की तरफ से चलाए गए। नूर साहब, मुसलमानों को हर जगह। नूर अहमद साहब, मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया सर। मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया सर, चिल्लाने के लिए नहीं, है ना? आराम से अगर बात अपनी रखेंगे तो जरा दर्शकों को समझ में आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।